शो की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शाओमी को दिखाए जाने से होती है, जो कि ब्लाइंड होती है। शाओमी का भाई उसके ऊपर चिल्ला रहा था कि उसने एक बूढ़ी औरत को बचाने के चक्कर में अपनी आंखों को खो दिया और उसका इलाज कराने के चक्कर में उनके परिवार का सारा पैसा खर्च हो गया। यहाँ पर शाओमी की माँ भी आ जाती है और वो भी उसके ऊपर चिल्लाती है। साथ ही वो उससे कहती है, मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ। जिस पर शाओमी कहती है, मैं उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। लेकिन उसकी माँ और उसका भाई जबरदस्ती उसे वहां से खींच कर ले जाते हैं। इसके बाद शाओमी की माँ उस आदमी को शाओमी को सिर्फ 30,000 में बेचकर वहां से चली जाती है। वो आदमी शाओमी को परेशान कर रहा था कि तभी यहाँ पर हमारा मेन लीड शिहान आता है। शिहान उस आदमी को भगा देता है और फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर शिहान की दादी उसको कॉल करके बोलती हैं, उस बेचारी बच्ची ने मेरी मदद की और फिर अपनी आंखें खोल दी। वो बच्ची मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ शादी कर लो। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। शाओमी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। शिहान जैसे ही उसके पास जाता है तो वो घबरा जाती है, लेकिन शिहान उसे कहता है, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, और वो उसको खड़ा करता है। इसके बाद शिहान शाओमी से कहता है, मैं तुम्हारी आंखों का इलाज करवाऊंगा। जिस पर शाओमी कहती है, मैं पहले ही अस्पतालों में बहुत पैसा खर्च कर चुकी हूँ, मेरी आंखों का इलाज नहीं हो सकता। जिस पर शिहान कहता है, ऐसा नहीं है, तुम्हारी आंखों का इलाज हो सकता है। जिस पर शाओमी खुश होकर कहती है, क्या वाकई में अंकल मेरी आंखों का इलाज हो सकता है? ये सुनते ही तो ये बेचारा अपने मन में सोचता है, क्या मैं दिखने में इतना ज़्यादा बूढ़ा हूँ? लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है वो देख नहीं सकती, इसीलिए वो किसी की उम्र का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। इसके बाद हम इन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं बस थोड़ी सी सर्जरी करनी पड़ेगी और आंखें एकदम ठीक हो जाएंगी। लेकिन सर्जरी का खर्चा बहुत ही ज़्यादा होगा और वो जैसे ही पैसे बताते हैं, शाओमी कहती है, ये बहुत ही ज़्यादा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन तभी शिहान डॉक्टर से कहता है, आप सर्जरी कर दीजिए, मेरे पास पैसे हैं, मैंने अपना घर और कार बेच दिया है और मेरे पास पैसे आ गए हैं। एंड वो डॉक्टर को लेकर बाहर चला जाता है। तभी यहाँ पर शाओमी के पास उसकी सौतेली माँ की कॉल आती है और वो गुस्से में भड़कते हुए कहती हैं, चुपचाप वापस घर आ जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और आदमी के साथ भागने की? जिस पर शाओमी कहती है, मैं उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती, और कॉल कट कर देती है। इसके बाद शाओमी के पास उसकी एक दोस्त का कॉल आता है और वो बताती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारा एडमिशन कैंसिल करवा रही हैं। कॉल कट होने के बाद यहाँ पर शिहान आता है। शाओमी उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास बिठा लेती है और कहती है, अंकल मुझको आपसे एक फ़ेवर चाहिए। जिस पर वो कहता है, कैसा फ़ेवर? इस पर वो कहती है, मुझे बस एक मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन शाओमी सामने से कहती है, दरअसल मेरी मॉम मेरा एडमिशन कैंसिल करवा रही हैं और अब मुझे गार्डियन की ज़रूरत है। जिस पर शिहान कहता है, तुम्हारा मतलब है फेक मैरिज? इस पर वो कहती है, हाँ। जिस पर वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कोई फेक मैरिज नहीं कर सकता, और अगर तुम नॉर्मली मुझसे शादी करना चाहती हो तो कर सकती हो। जिस पर वो सामने से कहती है, पर अंकल मैं अंधी हूँ। इस पर वो जवाब देता है, जिस पर वो सामने से कहता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मैं कोई जवान आदमी नहीं हूँ, मैं खुद एक बूढ़ा हूँ। इसके बाद ये दोनों फाइनली मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये दोनों खड़े होकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रहे थे, जहाँ पर शिहान सोचता है, चलो अच्छा है, ये सर्टिफिकेट मैं अपनी दादी को दिखा दूंगा और वो खुश हो जाएंगी। तभी यहाँ पर शाओमी कहती है, अंकल आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द ही आपको डाइवोर्स दे दूंगी। जिस पर वो उसके करीब आकर कहता है, शादी करने का फ़ैसला तुम्हारा था, लेकिन डाइवोर्स का फ़ैसला मेरा होगा। अगले सीन में हम शाओमी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उससे मिलने के लिए एक लूसिया नाम की लड़की आती है। शाओमी उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो सामने से कहती है, मेरे कोई भी होने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि वो लड़की कौन है जो किसी के भी फियांसे को फंसा सकती है।
ये सारी चीज़ें शाओमी को समझ नहीं आती और वो पूछती है कि आप क्या बोल रही हैं, लेकिन वो यहाँ पर उसको कहती है छोटे परिवार की लड़की को अमीर लोगों से दूर रहना चाहिए, वरना वो उसको अपने पैरों तले कुचल देते हैं। लूसिया के वहाँ से जाने के बाद शिहान वहाँ पर आता है। शाओमी आते ही उससे कहती है तुम्हारी एक फियांसे है ना, जिस पर वो इनकार करता है, जिस पर सामने से शिहान कहता है मेरी कोई भी फियांसे नहीं है, मेरी सिर्फ इकलौती पत्नी है और वो सिर्फ तुम हो। जिस पर वो सामने से कहती है हमने अंकल अभी मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया है, लेकिन मुझको अब तक आपका नाम नहीं पता। जिस पर वो अपना नाम शिहान बताता है। इसके बाद शिहान शाओमी से कहता है डॉक्टर ने बताया है 2 दिनों बाद तुम्हारी सर्जरी होगी, तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से आराम करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम कार में लूसिया को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लूसिया ही शिहान की दादी का एक्सीडेंट करवाने वाली थी, पर सही टाइम पर वहाँ शाओमी आ जाती है एंड दादी की जगह उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट में इस बेचारी ने अपनी आंखों को खो दिया था। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहती है तो क्या वाकई में ये लड़की मेरी माँ की खोई हुई बेटी है, बिकॉज उसने शाओमी की नेक पर एक बटरफ्लाई का मार्क देखा था जो कि उसका बर्थ मार्क होता है। इसके बाद वो गुस्से में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है लू परिवार की मैं एक लौती बेटी हूँ, मैं किसी को भी उस परिवार में नहीं आने दूंगी। तभी हम यहाँ पर उसी लंगड़े आदमी को देखते हैं जिसने शाओमी को ख़रीदा था, जो कि कॉल पर बात करते हुए आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तभी लूसिया उसको रोक लेती है और कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर शिहान अपनी दादी को शाओमी से मिलवाने लेकर आता है। दादी शाओमी से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। साथ ही वो उससे ये भी कहती हैं तुम दोनों ने शादी की है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इस पर शाओमी कहती है दरअसल अंकल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जिस पर दादी शिहान की तरफ देखती है तो वो उनको चुप रहने का इशारा करता है। इसके बाद दादी वहाँ से चली जाती है। शिहान उनको छोड़ने के लिए बाहर जाता है और इसी बीच वही लंगड़ा आदमी रूम के अंदर आता है और चुपचाप शाओमी के पानी में एक दवाई डाल देता है। इसके बाद हम शाओमी की सौतेली माँ को देखते हैं जो कि उससे मिलने के लिए आती है। वो यहाँ पर शाओमी से बहुत ही अच्छे से बात करती है और वो उसके लिए खाना लेकर आई थी। वो ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाने की कोशिश करती है पर शाओमी खाने से मना करती है। जिसके बाद शाओमी चुपचाप अपना फ़ोन निकालती है, लेकिन उसकी माँ देख लेती है और उससे फ़ोन छीन लेती है। इसके बाद वो उसको बेहोश करके उसी लंगड़े आदमी के पास ले आती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लंगड़ा आदमी उससे कहता है अब सिर्फ तुम मेरी हो और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और तभी शाओमी एक ऑब्जेक्ट से उसके सर फोड़ देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और सही टाइम पर यहाँ पर शिहान आ जाता है और उसको बचा लेता है। इसके बाद हम शाओमी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसकी आंखों पर चोट लगी थी। वो कहती है अंकल क्या इस चोट की वजह से मेरी सर्जरी में कोई प्रॉब्लम आएगी, जिस पर शिहान कहता है बिल्कुल नहीं। इसके बाद फाइनली हमारी हीरोइन की सर्जरी हो जाती है और वो अपने रूम में होती है जहाँ पर उसके सामने शिहान बैठा होता है। वो उससे पूछता है ठीक होने के बाद तुम क्या क्या करोगी, जिस पर वो कहती है सबसे पहले तो मैं स्कूल जाऊँगी, मुझे स्कूल जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं अपने घर पर नहीं जा सकती, मुझको मेरी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो सिर्फ मेरे भाई को पसंद करती है। जिस पर सामने से शिहान कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शायद तुम भूल गई हो कि अब तुम शादीशुदा हो, तुम मेरे घर में मेरे साथ रह सकती हो। जिस पर वो कहती है अंकल आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं आपके साथ घर में रहूँगी तो मैं आपके साथ सारे काम करवाऊँगी और अब तो मेरी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। और तभी यहाँ पर नर्स आती है। इसके बाद नर्स उसकी आंखों से पट्टी हटाती है। वो कहती है मुझे रोशनी नज़र आ रही है और तभी वो अपने हाथ की तरफ देखती है
शाओमी को उसका हाथ धुंधला नज़र आता है। इसके बाद वो शिहान की तरफ देखती है। शिहान भी उसको साफ नज़र नहीं आता। शिहान तुरंत कहता है, नर्स ये क्या हो रहा है? जिस पर नर्स कहती है, ये तुरंत ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे इनकी रोशनी वापस आ जाएगी, अभी इनको सब कुछ धुंधला ही नज़र आएगा। इसके बाद शिहान शाओमी को अपने घर पर लेकर आ जाता है। वो कहती है, मैं पूरे तरीके से तो नहीं देख सकती, लेकिन मुझे तुम्हारा घर बहुत ही बड़ा नज़र आ रहा है। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और वो कहती है, मेरा नाम चीना है और मैं आपके घर के नीचे रहती हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना, तुम मुझे आंटी बोल सकती हो। जिस पर वो कहती है, थैंक यू आंटी। शिहान उनसे कहता है, आप जाकर जल्दी से इसके लिए रूम तैयार करवाइए। जिस पर वो कहती है, दादी का कॉल आया था, उन्होंने कहा था आप लोगों को एक ही रूम में रहना है। ये सुनकर तो दोनों ही चौंक जाते हैं। इसके बाद ये दोनों दादी के पास वीडियो कॉल करते हैं। जिस पर दादी कहती है, तुम दोनों अब शादीशुदा हो, तुम अकेले अलग अलग कैसे रह सकते हो? तुम लोगों को एक ही रूम में रहना होगा। जिसके बाद इनको न चाहते हुए भी दादी की बात माननी पड़ती है। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर शिहान शाओमी को अपने मैनेजर से मिलवाकर कहता है, ये है मिस्टर वांग, ये तुम्हें स्कूल में ड्रॉप कर देंगे बिकॉज मुझे किसी काम से बाहर जाना है। जिस पर शाओमी उनसे कहती है, हेलो अंकल वांग। अंकल सुनते ही तो उसके दिल पे बड़ा सा पत्थर गिर जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है, चलिए मैडम। शाओमी आगे चली जाती है। पीछे से शिहान मैनेजर से कहता है, वो अभी भी स्कूल में है, उसको मैडम कहना ठीक नहीं होगा, तुम उसे सिर्फ मिस शाओमी कह सकते हो। जिस पर वो कहता है, ठीक है। इसके बाद मैनेजर उसको स्कूल में ड्रॉप कर देता है। वो कहता है, क्या मैं आपको अंदर तक छोड़कर आऊं? जिस पर शाओमी कहती है, नहीं, मेरी दोस्त मुझे यहाँ पर लेने आ रही है। एंड ये दोनों वहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि इन दोनों की बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। इसके बाद हम शाओमी को उसकी सबसे अच्छी दोस्त यान के साथ क्लास में देखते हैं, जहां पर यान बताती है, पिछली सभी क्लासेस के नोट्स मैंने बनाए हैं, इनफैक्ट मैंने उन्हें रिकॉर्ड किया है, तुम उनको बैठकर आराम से सुन सकती हो। तभी यहाँ पर एक फू नाम का लड़का आता है जो शिहान का चचेरा भाई होता है। एंड ये बंदा शाओमी को लाइक करता है। वो शाओमी से कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्कूल में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, तुम्हें जो भी काम होगा या फिर तुम्हें जहाँ भी जाना होगा तुम सिर्फ मुझे बोल देना। तभी यान फू को अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाती है जो कि शाओमी और मैनेजर की होती है और उस पर बहुत बकवास बातें लिखी गई थी। वो फ़ोटो क्लास में सभी के पास आ जाती है। बस फिर क्या था, क्लास के सभी बच्चे शाओमी के बारे में गलत बातें बोलना शुरू कर देते हैं। जिस पर शाओमी कहती है, ये सब बकवास करना बंद करो, तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते तो मेरे बारे में अफवाह क्यों फैला रहे हो। जिस पर एक लड़की कहती है, ये फ़ोटो एक प्रूफ है कि तुम कितनी बकवास लड़की हो, तुम्हारी आंखें तो चली गई हैं, उसके बावजूद भी तुम एक बूढ़े अमीर आदमी को फंसा रही हो। तभी यहाँ पर टीचर आ जाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है। जिस पर एक लड़की उठकर कहती है, मैम ये लड़की हमारे साथ पढ़ने लायक नहीं है क्योंकि हम सभी बच्चे बहुत रिच हैं और ये पहले तो पुअर है, इसकी मॉम ने इसका एडमिशन भी कैंसिल करवा दिया, उसके बावजूद भी ये यहाँ पर है। दूसरा, ये एक बूढ़े आदमी को फंसाकर उसे डेट कर रही है। जिस पर टीचर कहती है, क्या ये सब कुछ सच है। इस पर शाओमी कहती है, हाँ मेरी मॉम ने एडमिशन कैंसिल करवाया था, लेकिन मैंने दोबारा से एडमिशन लिया है, मैंने जॉब करके जो पैसे जोड़े हैं मैं उनसे अपनी फ़ीस भर रही हूँ। और रही उस आदमी की बात, तो वो कोई और नहीं है बल्कि वो मेरी मदद कर रहे थे। और फिर वो अपने फ़ोन में मिस लू की वीडियो दिखाती है जो बोल रही थी, जब तुम मॉर्निंग स्कूल जाओगी मेरे हस्बैंड तुम्हें छोड़ देंगे और फिर वही तुम्हें पिक भी कर लेंगे। शाओमी कहती है, मिस लू और उनके हस्बैंड मेरा ध्यान रखते हैं। जिस पर टीचर कहती है, शाओमी ने प्रूफ कर दिया है कि वो गलत नहीं है, तो उसके बारे में अफवाहें फैलाना बंद करो। जिसके बाद वो दोनों बच्चे शाओमी से माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद हम शाओमी को घर पर देखते हैं जहां पर वो शिहान को इस बारे में बता रही थी और वो कहती है, अगर आपने मुझे ये फ़ोन नहीं दिया होता तो मैं प्रूफ नहीं कर पाती कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। जिस पर मिस्टर शिहान उसके फोरहेड पर किस करते हैं।
इसके बाद हम यूकी को लूसिया के साथ देखते हैं और ये वही लड़का होता है जिसने फ़ोटोज़ क्लिक किए थे। यहाँ पर लूसिया उसको बताती है कि उसको आगे क्या करना है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओमी यान के साथ होती है। तभी यूकी उसके सामने आ जाता है और वो उसको प्रपोज़ करता है। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो उसको परेशान करता है। तभी यहाँ पर फू आता है और उसको एक ज़ोरदार पंच मारता है। इसके बाद फू यूकी को वहाँ से भगा देता है। फू के वहाँ से जाने के बाद यान शाओमी से कहती है, फू और तुम्हारी जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। वैसे भी फू तुमको पसंद करता है। जिस पर शाओमी कहती है, लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करती। इसके बाद हम शाओमी को घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके पास शिहान आता है और वो आते ही उसको पकड़ लेता है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है। शाओमी समझ जाती है कि उसने ड्रिंक की है, इसीलिए वो उसके लिए पानी लेकर आती है, लेकिन शिहान उसको अपने पास खींच लेता है एंड फिर वो उसको किस करता है। शाओमी उसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता, इसीलिए वो उसके होठ पर काट लेती है, जिससे उसको एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। वो जल्दी से उससे माफ़ी मांगता है लेकिन शाओमी जल्दी से वहाँ से घबराकर चली जाती है। इसके बाद वो अपने रूम में होती है और बस वो यही सोचे जा रही थी कि आज उसके साथ क्या हो गया। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट कर रही थी। शिहान यहाँ पर आता है तो ये बेचारी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, लेकिन शिहान भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है। शाओमी वहाँ से जाने लगती है लेकिन शिहान कहता है, अपना खाना पूरा ख़त्म करके जाओ। इसके बाद वो कहता है, रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझको लगा कि वो सब एक सपना है और मैं बहुत ही ज़्यादा नशे में था। जिसके बाद शाओमी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम शाओमी को उसकी दोस्त यान के साथ देखते हैं जहाँ पर वो यान से कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर कोई इंसान नशे की हालत में तुमको किस करे और फिर अगली सुबह माफ़ी मांगे ये कहकर कि मैं नशे में था, ये सब गलती से हो गया, तो तुमको क्या करना चाहिए। जिस पर यान कहती है, इसका साफ मतलब है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है। अगले सीन में हम शिहान को उसकी कंपनी में देखते हैं जहाँ पर उसके पास मैनेजर आता है और कहता है, सर जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था उस दिन की सीसीटीवी फुटेज आ गई है और उसमें हमने लूसिया को देखा है। लूसिया मैडम को बचा सकती थी लेकिन उसने नहीं बचाया। इसके बाद हम लूसिया को उसकी मॉम के साथ देखते हैं। तभी यहाँ पर उसका भाई लूशैन आता है और वो आते ही वो फुटेज दिखाकर कहता है, उस दिन तुम उस जगह पर क्या कर रही थी। तुम उनको बचा सकती थी लेकिन तुमने नहीं बचाया। कहीं इसके पीछे तुम्हारा ही तो हाथ नहीं। जिस पर वो रोते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, मैंने जब आंटी को देखा तो मैं उनसे मिलने उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लूशैन की मॉम उससे कहती है, ये बच्ची थोड़ी सी शरारती है लेकिन ये ऐसा काम नहीं करेगी। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी खोई हुई बेटी को याद करती है, जिस पर लूशैन कहता है, आप परेशान मत होइए, मैं उसे ज़रूर ढूंढ कर लेकर आऊँगा। लूसिया बाहर से उनकी सारी बातें सुन रही थी और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम शिहान को देखते हैं जिसके पास फू की कॉल आती है और वो कहता है, भाई मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ लेकिन वो लड़की मुझे पसंद नहीं करती। जिस पर शिहान कहता है, तो क्या तुमने मुझे ये बताने के लिए कॉल किया है। जिस पर फू कहता है, नहीं, मुझे आपसे आइडिया चाहिए ताकि वो लड़की मुझे पसंद करने लगे। इस पर शिहान कहता है, जब वो लड़की किसी मुसीबत में हो तो जाकर उसे बचा लेना। जिस पर वो कहता है, पर वो किस मुसीबत में होगी। इस पर शिहान कहता है, ज़रूरी नहीं है, तुम मुसीबत पैदा भी कर सकते हो। जिस पर फू कहता है, आपका आइडिया बहुत ही अच्छा है और कॉल कट कर देता है। और तभी यहाँ पर शाओमी आती है, जिसके बाद वो जल्दी से शाओमी के पास जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। लेकिन वो साफ इनकार करके चली जाती है। वो कार में आकर बैठती है, उसे परफ्यूम की स्मेल आती है तो जल्दी से कहती है, अंकल आज आप मुझे पिक करने के लिए आए हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी उसका हाथ एक केक बॉक्स से टच होता है, जिस पर वो कहती है, अंकल आप मेरे लिए केक लेकर आए हैं, आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं। मैं दूसरे बच्चों से जला करती थी क्योंकि उनको लेने के लिए उनके पेरेंट्स आते थे, लेकिन आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर शिहान अपने मन में सोचता है, ये मुझको अपने पिता की तरह मानती है। इसके बाद वो शाओमी से कहता है,
ये केक मुझको एक कस्टमर ने दिया है क्योंकि ये बिगड़ गया है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे रख सकती हैं। ये सुनकर तो शाओमी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम शाओमी की सौतेली माँ को देखते हैं, जिससे एक लड़की मिलने आई थी और उसने अपने फेस को कवर किया हुआ था। वो उसकी माँ को पैसे देकर कहती है कुछ भी करके शाओमी को स्कूल से बाहर निकलवा दो, जिस पर वो कहती है तुम्हारा काम हो जाएगा। और बस फिर क्या था, वो स्कूल पहुंच जाती है और वहां पर जाकर तमाशा करना शुरू कर देती है। वो शाओमी से कहती है तुम्हारा भाई बहुत ही ज़्यादा बीमार है, तुम्हें घर पर चलना चाहिए। लेकिन शाओमी जाने से इनकार कर देती है। टीचर भी उसको रोकती है, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा तमाशा करती है। जिसके बाद टीचर शाओमी से कहती है तुम क्या चाहती हो, जिस पर शाओमी कहती है मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। और वो अपनी माँ से कहती है अगर आपने दोबारा से कुछ ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। जिस पर ये बुढ़िया चिढ़ते हुए कहती है अगर तुम्हें पुलिस को बुलाना है तो बुलाओ। लेकिन तभी यहाँ पर शिहान आ जाता है और कहता है तो तुम ही हो शाओमी की माँ जिसने उसको बेच दिया था सिर्फ चंद पैसों के लिए। तुम सच में एक बहुत ही बेकार औरत हो। और ठीक है, मैं पुलिस को बुलाता हूँ और मेरे पास प्रूफ भी है, तुम्हें कम से कम 10 साल की सज़ा होगी। ये सुनकर तो वो बुढ़िया वहाँ से भाग जाती है। शाओमी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। शिहान कहता है छोटी छोटी बातों पर तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, आपको हर बार मेरे लिए आना पड़ता है, मैं आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ, मैं आपको जल्दी डाइवोर्स दे दूँगी। एंड वो जाने लगती है, लेकिन शिहान उसको पकड़ के खींच लेता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था शादी का फैसला तुम्हारा है, लेकिन डाइवोर्स मेरी मर्ज़ी के बिना नहीं होगा। एंड वो उसको किस करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक औरत आ जाती है, जिसके बाद शाओमी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम यूकी को जो कि कॉल पर लूसिया को बता रहा था शाओमी की माँ यहाँ से अकेले चली गई, वो उसको अपने साथ लेकर नहीं गई। और तभी उसकी नज़र लूसिया के भाई लूशैन पर पड़ती है और वो जल्दी से उसको बता देता है तुम्हारा भाई स्कूल में आया हुआ है। जिसके बाद वो भी जल्दी से स्कूल में पहुँच जाती है। वो अपने भाई से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो कहता है मुझे कोई काम है। और यहाँ पर उसकी मुलाकात शिहान से होती है और वो उससे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें यही बताने आया हूँ, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था माना कि मेरी बहन वहाँ पर थी, लेकिन उसका इस एक्सीडेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर लूसिया भी अपनी सफाई पेश करने लगती है। इस पर शिहान कहता है मैं इन्वेस्टिगेट करा रहा हूँ, तुम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वो जाते हुए लूसिया की तरफ देखकर कहता है लूशैन मैं नहीं चाहता कोई भी मेरे बारे में अफवाह फैलाए कि वो मेरी फियांसे है, वरना हमारे जो बिज़नेस डील्स हैं वो भी कैंसिल हो सकते हैं। एंड वहाँ से चला जाता है। जिस पर लूशैन लूसिया से कहता है तुमने सुन लिया ना अपने कानों से, वो कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। एंड वो वहाँ से चला जाता है। इस पर तो लूसिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम शिहान को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर शाओमी उसके पास आती है और कहती है अंकल आप मुझे डाइवोर्स कब देंगे। जिस पर वो कहता है मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। इस पर वो कहती है आप जानते हैं ना मेरी माँ ने आज क्या किया था, वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, आपको मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहिए, वो फ्यूचर में भी आपको इसी तरह से परेशान करेंगी। जिस पर वो कहता है ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा, तुम्हें इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम शाओमी की सौतेली माँ को देखते हैं, जो कि घर पर आती है। उसका बेटा कहता है आप शाओमी को क्यों लेकर नहीं आई। जिस पर वो कहती है वो बहुत ही चालाक हो चुकी है, वहाँ पर एक आदमी भी था जिसने उसकी मदद की। और तभी इस बुढ़िया के पास लूसिया की कॉल आती है और वो कहती है तुम अपना काम करने में सफल नहीं रही। जिस पर वो कहती है मुझे माफ़ करो, वो लड़की अचानक से बहुत चालाक हो गई है, तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं दोबारा से ये करूँगी। जिस पर लूसिया उधर से कहती है तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, तुम उसे पूरी तरह से गायब कर दो। और कॉल कट कर देती है। इसके बाद ये दोनों माँ बेटा बैठकर प्लानिंग करते हैं कि वो किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे। जिस पर ये बुढ़िया कहती है हमें शाओमी के साथ अच्छा बिहेव करना होगा और इसी तरह से हमें उसे घर पर लाना होगा, और एक बार वो घर पर आ जाए तो हम जो चाहे उसके साथ वो कर सकते हैं। बस फिर क्या था, ये दोनों अगले दिन शाओमी से मिलने पहुंच जाते हैं। जब वो स्कूल जा रही थी ये उसके लिए चिकन सूप भी लेकर जाते हैं
और यहाँ पर ये दोनों इससे माफ़ी मांगते हैं और घर पर चलने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन शाओमी इनको साफ इनकार कर देती है एंड आगे चली जाती है। थोड़ा आगे आने पर यान उसको कहती है अब ये सब भूल भी जाओ, आखिर वो तुम्हारी माँ है। जिस पर शाओमी कहती है इस माँ ने मुझे बेच दिया था, मैं भूल कैसे जाऊँ। इसके बाद हम शाओमी को घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो शिहान से कहती है आज मॉम मुझसे मिलने आई थी और वो मेरे लिए चिकन सूप लेकर आई थी, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। जिस पर वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जिस पर शाओमी कहती है लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो मेरी माँ है। इस पर शिहान कहता है किसी की भी माँ ऐसी नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी सगी माँ है। अगले सीन में हम शाओमी को रोड पर देखते हैं। अचानक से उसका भाई उसको पकड़ लेता है और साइड में ले जाता है। वो कहती है तुम कौन हो और मेरा किडनैप क्यों कर रहे हो। जिस पर वो कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हें घर पर ले जाने आया हूँ। और वो यहाँ पर कहता है मुझे कहीं से 1 मिलियन मिले हैं तुमको रास्ते से हटाने के लिए। और तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है और उसने इन सब की वीडियो बना ली थी और वो इस बंदे से कहता है अब मैं ये वीडियो पुलिस को दूंगा। जिसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मैनेजर और शाओमी एक साथ होते हैं, लेकिन मैनेजर पहले ही उसके भाई को देख लेता है, इसीलिए वो शाओमी से कहता है आपका भाई हमारा पीछा कर रहा है, लगता है वो कुछ करने वाला है। जिस पर वो उसको आइडिया बताती है उसके खिलाफ सबूत तैयार करने के लिए। इसके बाद मैनेजर उसका फ़ोन चेक करता है और कहता है मुझे इसमें उसका नाम तो नहीं मिला जिसने ये पैसे भेजे हैं, लेकिन एक आईडी है और ये आपके स्कूल से मेल खाती है। इसके बाद हम शाओमी को शिहान के साथ देखते हैं, जहां पर वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्कूल में ऐसा कौन है जो मुझसे परेशान है, मैंने तो स्कूल में किसी को भी परेशान नहीं किया। इस पर शिहान कहता है इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका पता लगा लूँगा, तुम थोड़ी सी भी टेंशन मत लिया करो। इसके बाद हम शाओमी और युन को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर युन कहती है अभी भी कोई भी क्लास नहीं है, मैं अपनी मॉम की बेस्ट फ्रेंड के घर जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जिस पर वो ओके बोल देती है। जिसके बाद ये दोनों ही लू परिवार के घर पर पहुंच जाती हैं। यहाँ पर शाओमी ने मास्क लगाया हुआ था। जैसे ही ये दोनों अंदर आती हैं तो लूसिया इनको देखकर शॉक हो जाती है, पर उसको चैन की सांस तब आती है जब वो देखती है कि शाओमी ने मास्क लगाया है और लूसिया ने उसको पहचाना नहीं। यहाँ पर वो शाओमी के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती है। शाओमी को वॉशरूम जाना था, वो खुद से उसको लेकर जाती है और बहुत ही अच्छे से उसके साथ बात करती है। शाओमी जब वॉशरूम यूज़ करके आती है तो उसका मास्क गिर जाता है। वो लूसिया से कहती है क्या आप मुझे दूसरा मास्क दे सकती हैं। लूसिया के पास कोई मास्क नहीं था, इसलिए वो उसके सर पर एक कैप लगा देती है, लेकिन शाओमी उसे लेने से इनकार करती है। तो वो कहती है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इसके बाद ये दोनों वापस आ जाती हैं। तभी एक मेड आती है और बाय मिस्टेक उस मेड से शाओमी के ऊपर पानी गिर जाता है। तभी लूशियन उठकर आता है तो लूशिया जल्दी से उसका फेस छिपा लेती है और कहती है भाई अभी शाओमी के कपड़े गीले हैं, आपको दूसरी तरफ फेस कर लेना चाहिए। जिस पर लूशियन दूसरी तरफ फेस कर लेता है। इसके बाद वो शाओमी को कपड़े चेंज करवाने के लिए लेकर आती है। शाओमी कपड़े चेंज कर लेती है। इसके बाद वो शाओमी से कहती है मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी लड़की समझ रही हूँ, इसलिए कभी मुझे धोखा मत देना। जिस पर शाओमी कहती है आपका मतलब क्या है। लूशिया कहती है हर कोई लड़की मेरे करीब आकर मेरे भाई को फंसाने की कोशिश करती है। जिस पर सामने से शाओमी कहती है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। यान जब घर से बाहर आती है तो वो शाओमी से पूछती है तुमको क्या हुआ, जब से तुम कपड़े चेंज करके आई हो तुम थोड़ी खोई खोई लग रही हो। जिस पर वो कहती है मुझे लूशिया ने कहा कि मैं उसके भाई से दूर रहूं। जिस पर यान उसको बताती है दरअसल ये दोनों बहन भाई सगे बहन भाई नहीं हैं, लूशिया को गोद लिया गया है। अगले सीन में हम शाओमी को घर पर देखते हैं। तभी यहाँ पर शिहान आता है और वो उसके हाथ पर एक निशान देखकर कहता है ये निशान कैसे आया। जिस पर शाओमी बताती है आज मैं यान के साथ उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड के घर पर गई थी, जहाँ पर उस घर की बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा था, उसने गलती से बहुत तेज़ पकड़ लिया था, इसलिए ये निशान आ गया। जिस पर वो कहता है क्या ये सच में उसने गलती से पकड़ा था, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा है।
इस पर वो कहती है वो बस मुझे चेतावनी दे रही थी कि मैं उसके भाई को बहकाने की कोशिश ना करूं। जिस पर वो कहता है लेकिन ऐसा क्यों? जिस पर वो कहती है मुझे पता चला है कि वो दोनों सगे बहन भाई नहीं हैं बल्कि उसको गोद लिया गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके दिल में अपने भाई के लिए फीलिंग्स हैं। जिस पर शीहान उसके हाथ पर दवाई लगाते हुए कहता है आगे से उन लोगों के घर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम लूशिया को देखते हैं जो कि लूशियन से कहती है मेरा एक ब्रेसलेट गायब है। मैं सिर्फ अपने रूम में शाओमी को लेकर गई थी। मुझे नहीं लगा था कि वो लड़की ऐसी होगी, वो मेरा ब्रेसलेट चोरी कर लेगी। अगले दिन हम शाओमी और यान को स्कूल में देखते हैं जहां पर यान कहती है तुम्हें अपनी डांस की प्रैक्टिस करनी होगी बिकॉज कंपटीशन जीतने वाले को 20,000 युवान मिलेंगे। जिसके बाद हम रात को शाओमी को डांस की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर शीहान आ जाता है और वो भी उसे डांस करते हुए देखता है। तभी शाओमी कहती है अंकल आप आ गए। जिस पर वो कहता है तो तुम डांस की प्रैक्टिस कर रही हो? इस पर वो कहती है नहीं, मैं बस एक कंपटीशन में पार्ट ले रही हूँ, जीतने वाले को 20,000 युवान मिलेंगे। जिस पर वो कहता है तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमको पैसे चाहिए तो तुम मुझे आकर बोलो। जिस पर वो बोलती है नहीं अंकल, आप इतनी मेहनत करते हैं और आप थक जाते हैं, मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। इस पर शीहान उसको अपने करीब खींच लेता है और वो उसको किस करने ही वाला था कि तभी शाओमी के पेट से आवाज़ आती है और वो कहती है मुझे भूख लगी है। इसके बाद हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां पर ये दोनों खाना खा रहे थे और शीहान अपने हाथों से शाओमी को खाना खिलाता है। इसके बाद उसको एक कॉल आ जाती है और वो कॉल रिसीव करने के लिए जाता है। अब हम उस रूम के बाहर लूशिया और बेजिया को देखते हैं जो कि एक वेटर के साथ झगड़ा कर रही थी। वो बोलती हैं हमने पहले ही अपना रूम बुक किया था, तुम हमारा रूम किसी और को कैसे दे सकते हो? जिस पर वो सामने से कहता है माफ़ करिएगा लेकिन एक वीआईपी कस्टमर आ गए थे और हम उनको नाराज़ नहीं कर सकते थे। और तभी यहाँ से शीहान गुजरता है जिस पर बेजिया जल्दी से उसके पास भागकर जाती है और उसके साथ बात करने लगती है, लेकिन हमारा हीरो इस बंदी को ज़रा भी भाव नहीं देता और रूम के अंदर चला जाता है। जिसके बाद लूशिया बेजिया से कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शीहान लड़कियों के मामले में ऐसा ही है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। जिस पर बेजिया चिढ़ते हुए कहती है तुम भी तो उसे लाइक करती हो, तुम उससे शादी करना चाहती हो तो मुझे इस तरह की सलाह क्यों दे रही हो? इस पर लूशिया कहती है क्योंकि मैं पहले ही हार मान चुकी हूँ। इसके बाद शीहान शाओमी को इंतज़ार करने के लिए बोलकर चला जाता है एंड ये दोनों दूर से ये सब कुछ देख रही थी। बेजिया कहती है आखिर ये लड़की है कौन? जिस पर लूशिया कहती है वो लड़की देख नहीं सकती। जिसके बाद बेजिया एक फॉक उठाती है और उसको मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी एक वेटर आ जाता है तो वो आगे बढ़ जाती है। उसको देखकर लूशिया कहती है मैंने सोचा नहीं था ये इतनी ज़्यादा बुरी हो सकती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। शाओमी के पास शीहान आता है। शाओमी कहती है क्या आप ट्यूसडे को आ सकते हैं? जिस पर वो कहता है मैं उस दिन फ्री नहीं हूँ। इस पर वो कहती है कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो बनाकर ले आऊँगी। इसके बाद हम इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों सहेलियाँ बैठी हुई थी। यान वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर लूशिया आती है और वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर वो बताती है आज मेरी परफॉर्मेंस है और वो लूशिया से पूछती है क्या आपका भी कुछ है? जिस पर वो कहती है मैं यहाँ पर वीआईपी गेस्ट हूँ। लूशिया पूछती है यान कहाँ पर है? जिस पर शाओमी बताती है वो आपके भाई से मिलने गई है। ये सुनते ही तो वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। वो जब उन दोनों को एक साथ देखती है तो वो किसी को कॉल करती है और कहती है कुछ भी करो मेरे भाई को यहाँ से निकालो। इसके बाद लूशियन के पास एक कॉल आती है और उसे बोला जाता है फैक्ट्री में कुछ हुआ है। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम शाओमी की परफॉर्मेंस देखते हैं। लूशियन उसको पहचान नहीं पाता। ये देखकर लूशिया अपने मन में सोचती है अच्छा है मैंने पहले ही उसका बहुत ही हैवी मेकअप कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर शीयान को भी देखते हैं जो कि चुपके से उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आया होता है। इसके बाद हम यूशैन को देखते हैं जो कि यान से मिलता है और वो उससे शाओमी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ से है, उसके पेरेंट्स कौन हैं और उसकी एज कितनी है।
दूर से ये सारी चीज़ें लूशिया देख रही थी और वो कहती है मैंने बहुत कोशिश की छिपाने की, लेकिन इसने उसे पहचान ही लिया। इसके बाद हम देखते हैं शाओमी को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है कंपटीशन में, जिसके बाद वो शियान को कॉल करके बताती है कि मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। इस पर शियान कहता है मुझे अच्छे से मालूम है, मैं यहीं पर मौजूद था, जल्दी से बाहर आ जाओ, बाहर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके बाद हम इन दोनों को घर पर देखते हैं जहाँ पर शाओमी शियान को अपनी ट्रॉफी देती है। इसके बाद वो उसको बोलती है आज बहुत ही अच्छा दिन है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, तो क्यों ना चलिए हम दोनों ड्रिंक करें। इस पर शियान उसको इनकार करता है, लेकिन वो ज़िद करती है, जिसके बाद ये दोनों ड्रिंक करते हैं और हमारी हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा चढ़ जाती है। इसके बाद वो शियान से चिपकना शुरू कर देती है और उसको बोलती है मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना, और फिर वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओमी को होश आता है, तो उसे याद आता है कि रात को उसने क्या क्या किया था, जिसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है। इसके बाद हम इन दोनों को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं जहाँ पर मिसेस लू सूप लेकर आती है और शाओमी से कहती है इस सूप को पीकर तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा। इसके बाद हम शाओमी की मॉम को रोड पर देखते हैं जो कि शाओमी को एक थप्पड़ मारती है और वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है। वो कहती है तुम हमारे घर से भाग गई हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर हॉस्पिटल में हैं और हमारे पास उनका इलाज का पैसा भी नहीं है, और तुम खुद एक अमीर आदमी से शादी करके बैठी हो जो कि एक 50 साल का है, एंड वो यहाँ पर उससे पैसे मांगती है। जिस पर शाओमी कहती है मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, जिस पर उसकी मॉम और भी ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है। पर तभी यहाँ पर शिहान आ जाता है, जिसके बाद वो शिहान पर भी चिल्लाती है, लेकिन वो उनको वहाँ से भगा देता है। इसके बाद शाओमी शिहान से माफ़ी मांगती है और वो उनसे कहती है क्या तुम मुझे डाइवोर्स दे सकते हो, जिस पर वो साफ इनकार कर देता है। एंड वो उसको बोलता है तुम सिर्फ मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, एंड वो उसको हक करता है। इसके बाद हम शाओमी को घर पर देखते हैं, तभी उसके पास शियान आता है एंड वो उसके हाथ में कंगन को पहना देता है और कहता है ये मेरी दादी ने अपनी पोती के लिए रखा था, जिस पर शाओमी कहती है मैं इसको नहीं ले सकती, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन शिहान उसको पहना देता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओमी अपनी क्लास में होती है और तभी यहाँ पर यूकी आता है एंड वो सभी के सामने जोर जोर से शाओमी से कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बेकार लड़की हो, मुझे लगा था तुम एकदम प्योर हो, लेकिन तुम तो एक बुढ़े के साथ हो। और वो सभी क्लास के लोगों से कहता है ये लड़की इतनी ज़्यादा बुरी है, इसने अपनी माँ और भाई को मरने के लिए छोड़ दिया और खुद अमीरों वाली ज़िंदगी जी रही है। जिसके बाद क्लास के सभी बच्चे उसके बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद यूकी वहाँ से चला जाता है। शाओमी यान से कहती है मुझे अपनी मॉम और भाई से मिलना है एंड वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हम शाओमी को उसकी मॉम और भाई के साथ देखते हैं एक रेस्टोरेंट में। वो उनसे कहती है बताइए आप दोनों क्या चाहते हैं, जिस पर उसकी सौतेली मॉम कहती है इतनी जल्दी क्या है, पहले हमें कुछ खाने दो। और वो अपने बेटे से कहती है चलो जल्दी से ऑर्डर करो, जिस पर उसका लड़का वहाँ की सारी डिश ऑर्डर कर देता है। इसके बाद ये दोनों खाना खाते हुए शाओमी से कहते हैं चलो बताओ तुम्हारे पति के पास क्या क्या संपत्ति है, जिस पर वो कहती है उनके पास कुछ नहीं है। इस पर उसकी माँ कहती है उसने तुम्हारी आंखों का इलाज करवाया है जो कि इतना ज़्यादा महंगा होता है और तुम बोल रही हो कि उसके पास संपत्ति नहीं है। जिस पर शाओमी कहती है उन्होंने अपना सारा पैसा मेरे ऊपर खर्च कर दिया, मेरे इलाज में खर्च कर दिया। इसके बाद उसकी माँ उससे पैसे मांगती है। वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसकी माँ कहती है हमको पैसे चाहिए, हमने जितना पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च किया है वो सब हमें वापस करो। पर शाओमी कहती है ठीक है मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, वो वापस नहीं आती। इसके बाद यहाँ पर बिल आता है जो कि करीब $10,000 का होता है। इसको देखकर तो इन दोनों के होश उड़ जाते हैं और ये सारा बिल इन्हीं के नाम पर फटता है। इसके बाद हम लूशिया को यूकी के साथ देखते हैं जहाँ पर वो यूकी से कहती है एक काम करो जाकर शाओमी को एक वीडियो बनाओ जिसको मैं सोशल मीडिया पर अपलोड करके उसकी रेपुटेशन को बर्बाद कर सकूं।
के बाद हम यूकी को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। ये दोनों मिलकर शाओमी को पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और वो उन दोनों को पीटकर भगा देता है और हमारी हीरोइन को बचा लेता है। इसके बाद शाओमी जल्दी से उसको हक कर लेती है। शिहान उसको उठाकर वहां से ले जाता है। इसके बाद हम शिहान को कार में देखते हैं जहां पर वो कॉल पर बात कर रहा था एंड वो किसी को बोल रहा था जिसने भी वो वीडियो अपलोड किया है उसको जल्द से जल्द हटवाओ, साथ ही उस आदमी को भी बैंकरप्ट करवा दो। और वो इन सब की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। इसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो कि लूशिया से मिलता है और वो कहता है मैं बर्बाद हो चुका हूँ और अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है। पुलिस मुझे हर जगह ढूंढ रही है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं तुमसे प्यार करता था इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। जिस पर वो कहती है ठीक है मैं तुमको अभी पैसे देती हूँ और वो उसको पीछे पानी में धक्का दे देती है। अगले सीन में हम शाओमी को रोड पर देखते हैं जहाँ वो हॉस्पिटल जा रही थी। तभी उसको रास्ते में फू मिलता है और वो कहता है मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जिसके बाद ये दोनों ही हॉस्पिटल आ जाते हैं। शाओमी अपना चेकअप करवाने चली जाती है। फू जल्दी से शिहान के पास कॉल करता है और कहता है भाई आपने जो लड़की का पीछा करने का आइडिया दिया था वो एकदम बढ़िया था। इसके बाद मैनेजर शिहान के पास आता है और कहता है मैडम हॉस्पिटल गई हैं, उनके आने का टाइम हो गया। जिस पर वो कहता है ठीक है कार तैयार करो, मैं उसको खुद पिक करने जाऊंगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शाओमी को लूशिया और बेजिया मिलती है। लूशिया जल्दी से शाओमी के साथ बात करने लगती है। यहाँ पर वो दोनों शाओमी से पूछती हैं तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिस पर शाओमी कहती है मैं अपनी आंखों का चेकअप करवाने आई हूँ और वो उन दोनों से पूछती है। जिस पर बेजिया कहती है दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ 3 मंथ, इसीलिए मैं अपने बच्चे का चेकअप करवाने आई हूँ। शाओमी पूछती है आपके हस्बैंड साथ में नहीं आए। जिस पर वो कहती है मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। दरअसल हम दोनों की शादी होने वाली थी कि तभी उसकी दादी का कार एक्सीडेंट हो गया और जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी मेरे हस्बैंड ने उसको अपने पास रख लिया बिकॉज वो अंधी हो चुकी थी। ये सारी बातें सुनकर तो ये बंदी शॉक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर तो उसके अंकल की बात हो रही थी। शाओमी इन सब से बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो आ रही थी तभी उसे फू मिल जाता है। इस बेचारी को चक्कर आ जाते हैं। फू उसको संभाल कर ले जाता है और ये सब पीछे खड़ा हुआ शिहान देख लेता है और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम शाओमी को घर पर देखते हैं। यहाँ पर शिहान आता है। उसके आते ही वो बताती है डॉक्टर ने कहा है 1 हफ्ते में मेरी आंखें एकदम ठीक हो जाएंगी, तो आप प्लीज़ मुझे डाइवोर्स दे दीजिए। जिस पर शिहान उसको पकड़ लेता है और उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है। शिहान कहता है तुमने मुझे हर्ट किया है क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ इसीलिए तुम मुझे नापसंद करती हो। जिस पर वो कहती है मैंने कभी भी आपको नापसंद नहीं किया और वो रोने लगती है। उसके आंसू देखकर शिहान उसको छोड़ देता है और कहता है रोना बंद करो, इससे तुम्हारी ही आंखों को परेशानी होगी और कल मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। एंड वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगले दिन शाओमी को डिवोर्स के लिए इंतज़ार करते हुए देखते हैं। यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है लेकिन यहाँ पर इन दोनों का ही डिवोर्स लेने का इरादा बदल जाता है। इसके बाद हम फू को देखते हैं जो कि शाओमी के लिए फ्लावर्स लेकर आ रहा था और तभी उसकी नज़र शाओमी और शिहान पर पड़ती है जिनको देखकर वो एकदम ही चौंक जाता है और उसे एहसास हो जाता है अब तक वो जिस लड़की के पीछे पड़ा था असल में वो उसकी भाभी है। इसके बाद हम रात को शाओमी को सोते हुए देखते हैं। उसके पास मैनेजर की कॉल आती है और वो कहता है सर मुसीबत में है। जिसके बाद वो जल्दी से उसके रूम में जाती है जहाँ पर उसको ड्रग दिया गया था। वो शिहान के पास जाती है। शिहान कहता है मेरी मदद करो एंड वो उसको किस कर लेता है। यहाँ पर जब शाओमी को पता चलता है कि उसको ड्रग दिया गया है इसके बाद वो भी उसको किस करने लगती है लेकिन शिहान उसको रोक देता है और फिर उसको बेड पर लिटा देता है और सोने को कहता है और फिर वो उसको हक कर लेता है। अगले सीन में हम यान और लीशन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर उनके पास डीएनए रिपोर्ट आ जाती है बिकॉज लीशन ने अपनी मॉम
और शाओमी का डीएनए टेस्ट करवाया था और इसमें उसकी मदद यान ने की थी, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती। ये देखकर तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और दूर से ये सब कुछ लूसिया देख रही थी और हमें पता चलता है कि ये सब लूसिया का किया धरा है। उसने पहले ही रिपोर्ट्स को चेंज करा दिया था। अगले सीन में हम इन दोनों माँ बेटा को देखते हैं जो कि सोशल मीडिया पर एक लाइव स्ट्रीमिंग डालते हैं जिसमें ये रो रो कर बहुत ही ज़्यादा ड्रामा करते हैं और शाओमी की बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं। जिसके बाद शाओमी उन दोनों से मिलने जाती है और ये यहाँ पर भी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देते हैं और उसकी माँ शाओमी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रही होती है। ये स्ट्रीमिंग लूशैन की मॉम भी देख रही होती है और वो शाओमी को देखकर कहती है ये मेरी बेटी है, जिस पर लूशैन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमने डीएनए टेस्ट करवाया है। तभी यहाँ पर यान आती है और कहती है मुझे लगा था कि उस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है, इसलिए मैंने दोबारा से करवाया है। वो लोग रिपोर्ट चेक करते हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव निकलती है। जिसके बाद ये तीनों जल्दी से शाओमी के पास पहुंच जाते हैं। लूशैन की मॉम जल्दी से उसको हक कर लेती हैं और बताती है मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम हूँ। जिस पर शाओमी की सौतेली माँ बहुत ही ज़्यादा तमाशा करती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनको अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बाद ये लोग शाओमी को घर ले आते हैं जहाँ पर वो उनको बताती है मैं शादी कर चुकी हूँ और मेरे पति की उम्र 30 साल से ज़्यादा है। ये सुनकर तो ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं। इसके बाद शाओमी शियान से मिलने आती है और वो उसको बताती है अंकल आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। जिस पर वो सामने से कहता है जिस दिन मेरी शादी तुमसे हुई थी मैं उसी दिन से लकी हूँ। इस पर वो कहती है नहीं, क्योंकि मैं एक अमीर लड़की बनने जा रही हूँ। और वो उसको बता देती है कि उसकी बायोलॉजिकल मॉम मिल गई हैं और वो कौन है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में शाओमी शिहान को अपने पेरेंट्स से मिलवाने लेकर जाती है। यहाँ पर उसको देखकर तो ये तीनों ही शॉक हो जाते हैं। लूसिया कहती है मेरी बहन तुमने तो कहा था तुम्हारा पति बूढ़ा और गरीब है, तो ये तुम्हारा पति कैसे हो सकता है। जिस पर शिहान कहता है क्योंकि शाओमी देख नहीं सकती इसीलिए उसके हिसाब से मैं एक बूढ़ा और गरीब इंसान हूँ। ये सुनकर तो लीशैन हंसने लगता है और लीशैन और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका दामाद तो बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है। इसके बाद हम शाओमी को पूल के पास घूमते हुए देखते हैं और पीछे से कोई आकर अचानक से उसे धक्का दे देता है। जब इस बंदी को होश आता है तो इसकी माँ इसके सामने होती है और ये उनसे पूछती है कि आप कौन हैं। जिस पर वो कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ और वो अचानक से शॉक होकर कहती है क्या तुम्हें सब नज़र आ रहा है। इस पर वो हाँ में जवाब देती है। यहाँ पर शिहान भी आ जाता है और वो कहता है तुम कैसी हो। तभी उसे भी एहसास होता है कि शाओमी देखने लग गई, लेकिन वो यहाँ पर कहती है तुम कौन हो। जिस पर वो हंसते हुए कहता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ। ये देखकर तो वो शॉक हो जाती है और कहती है आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इस पर वो कहता है मैंने तुम्हें चिढ़ाने के लिए झूठ बोला था। जिस पर वो उनसे नाराज़ हो जाती है और उनको वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद हम लूशैन और शिहान को देखते हैं जिन्होंने लूसिया को पकड़ लिया था और वो उसके ऊपर चिल्ला रहे थे कि उसने शाओमी के साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है, लेकिन ये पागल लड़की कहती है मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ, मैं ही लू परिवार की डॉटर हूँ, मैं किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये एक बार फिर से उसको मारने के लिए भागती है, लेकिन लूशैन उसे पकड़ लेता है। शिहान शाओमी के पास आता है और वो उसका हाथ पकड़ के उससे माफ़ी मांगता है। जिस पर वो कहती है अगली बार मुझसे इस तरह का झूठ मत बोलना, एंड वो उसको माफ़ कर देती है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।